हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारी यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम तबाही वाला बचाने मचाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो का पेपर हो गया है वायरल। इसी क्वेश्चन वायरल हुआ और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ देरी ना हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम में मार्क्स ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, आपका सवाल है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अच्छा स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33 क्या है? रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ, तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? तो 8 वर्ष। चलिए अगला सवाल है। सवाल नंबर 34, सुमेरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सवाल है, ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अंधविश्वास। दोस्तों, यही सारे प्रश्न 2022 में भी पूछे गए थे। इतने आसान आसान प्रश्न, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले 2023 में। सवाल नंबर अगला देखिए। जलालगढ़ पहुंचकर हरगोबिंद बड़ी बोहरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, बड़ी बोहरिया का संदेश नहीं सुना सका था, इसलिए। चलिए सर अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 37 क्या है? देखिए, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। तो सूरदास की झोपड़ी जो प्रेमचंद्र के वो किस उपन्यास का अंश है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी रंगभूमि। सवाल नंबर अगला देखिए। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी, ठीक है। आपने कहानी पढ़ा होगा, आपको ये पूरा डिटेल से याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो हमने सूरदास की झोपड़ी वाले चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, बिल्कुल अपने अंदाज में, अपने लैंग्वेज में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो जब उसकी झोपड़ी जल गई थी, तो राख को यानी बानी को अपने हाथों से बटोर रहा था सूरदास। अगला सवाल देखिए। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? तो झोपड़ी का जलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, क्योंकि हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को छाट के यहाँ पे लिखा है। देखिए, आपका अगला सवाल है। गांधी, नेहरू और यासेस अराफत शीर्षक पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। साहनी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आज के अतीत। सवाल नंबर 33 देख लीजिए। बड़ी बोहरिया का क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो बड़ी बोहरिया जो है ना, बथुआ साग, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्राकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ये देखिए, रामचरितमानस, और ऑप्शन नंबर बी रामचंद्रिका, यानी दोनों किताब को बहुत ही ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ा करते थे, यानी ये और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? तो जो मोहल्ले के लोग थे, लेखक और उनके मित्र को निस्संदेह लोग उनके नाम से पुकारते, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए, मसान की मिट्टी। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था, ठीक है। अगला सवाल देखिए। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? जो प्रेमचंद्र है उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवाब राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ के उपन्यास का अंश है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इस साल भी पूछा जाएगा। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ के किस उपन्यास का अंश है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि रंगभूमि। सवाल नंबर 39 देखिए। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसकी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, नायक राम का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सूरदास की झोपड़ी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 32 क्या है? किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ला के पिताजी को प्रिय था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सवाल नंबर अगला देखिए। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हमीरपुर से मिर्ज़ापुर, यानी ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ापुर। अगला सवाल देखिए। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? तो घड़ी बनाने की कला कहलाती है घड़ी साजिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। गांव वाले के अनुसार कैसा व्यक्ति सनवदिया का काम करता है? तो आपके ऑप्शन ये है, कामचोर, निठल्ला, पेटू, ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गांधी, नेहरू या शेर अराफत पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा भरकर सामने आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी, यानी देश प्रेम, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, ठीक है। अगला सवाल नंबर 37 देखिए। सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपये इकट्ठा कर रहा था? यानी सूरदास किस काम को पूरा करने के लिए रुपये को इकट्ठा कर रहा था? आपके ऑप्शन पहला है
वह गया जाकर अपने पूर्वजों को पिंडदान कराना चाहता था, मिठुआ का ब्याह कराना चाहता था कुआं बनवाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर 38 देखिए, सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्या क्यों छिपी थी, ठीक है। जो सुभागी थी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूरदास के पैसे चुराने के लिए, अपने पति के मार्ग से बचने के लिए, सूरदास के प्रति अपने प्रेम को जताने के लिए, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी अपने पति के मार से बचने के लिए। जो उनका पति था भैरव, सुभागी को बहुत मारता था, उससे बचने के लिए। सवाल नंबर 39 देखिए, जगदर किसका खोंचा लगाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिठाई का, यानी जगदर जो है मिठाई का ठेला लगाता था और वहाँ बेचता था मिलावटी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 40 क्या है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है, तो जो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पुनः झोपड़ी बनाने का। जब सूरदास की झोपड़ी भैरव द्वारा जला दिया जाता है तो फिर से वो झोपड़ी बनाने का निश्चय करता है, हार नहीं मानता। इसी तरह आपको लोगों के एग्जाम में हार नहीं मानना है, बल्कि मेहनत और तन मन धन से मेहनत करना है और दिखा देना है कि हम भी एक मेहनत करने वाले लड़के हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंडित केदारनाथ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर, पाठशाला के वार्षिकोत्सव में वृद्धि महाशय ने बच्चे से क्या कहा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इच्छानुसार इनाम मांगने को कहा था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गाँव में आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, यह किस नेता के बारे में कहा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी के बारे में। अगला सवाल देखिए, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे, नवाब राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने की किसकी भूमिका थी, तो जो भैरव को भड़काता था सूरदास के खिलाफ वो जगदर था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई होगी, आपके ऑप्शन है जगदर द्वारा उकसाए और भड़काने के कारण, सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में, सुभागी को मारने से रोकने के कारण, या इनमें से सभी। तो इनमें से डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सूरदास को किस बात का दुख था, रुपए की पोटली खो जाने का, झोपड़ी जलने जाने का, या बर्तन जल जाने का, यानी में इससे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी रुपए की अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखिए, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, फारसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33 क्या है, देखिए, प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी, तो एकमात्र पुत्र की आयु कितनी थी, 8 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल है, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा का क्या अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसी पर विश्वास नहीं करने वाला, ठीक है। यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोई जिम्मेदारी ना आना। 34 का ऑप्शन सी होगा, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा का क्या अर्थ है, तो कोई जिम्मेदारी ना आना। अगला सवाल देखिए, 35 है। अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में निम्न में से कौन नहीं थे, तो 35 का जो ना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और 35 का ऑप्शन डी, यानी रामचंद्र। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 36 है। आज का कबूतर अच्छा है, कल के मोर से क्या अर्थ है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्तमान भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी वर्तमान में जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, आने वाले जो है ना उस पर आप कम ध्यान दें तो चलेगा। वर्तमान भविष्य अगर अच्छा रहेगा तो आने वाला भी अच्छा ही होगा। अगला सवाल है, सुभागी किसकी पत्नी थी, तो सुभागी भैरव की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तुम खेल में रोते हो, यह किसका कथन है, तो घीसू का कथन है। जब मिठुआ खेल में रोने लगता है तो घीसू अपने दोस्तों के साथ आकर समझाता है कि तुम खेल में रोते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर 39 क्या है। सूरदास किस अंग से दिव्यांग था, यानी किस चीज़ से वह दिव्यांग था, विकलांग था, तो वह दृष्टिहीन था, वह अंधा था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 40 है। सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूरदास में अदम्य जिज्ञासा और संघर्ष का भाव था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रेमधन की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संस्मरणात्मक निबंध, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस। सनवदिया का अर्थ क्या होता है, तो सनवदिया का अर्थ जो होगा संवाद पहुँचाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल देखिए क्या है, 35 है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है, तो 35 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी राजा हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 36 देख लीजिए क्या है, कोल्हू क्या होता है। सवाल नंबर 36 है, कोल्हू क्या होता है,
तो कोल्हू तेल निकालने का देशी यंत्र होता है। देसी जुगाड़ को, तेल निकालने वाले देसी जुगाड़ को हम कोल्हू कहते हैं। चलिए अगला सवाल, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई? तो सूरदास की झोपड़ी भैरव ने जलाई थी। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी था, कौन था? तो सूरदास था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 39 है, आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो आटे की भांति राख को बटोर रहा था सूरदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट सवाल बताते हैं। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी झोपड़ी का जल जाना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बताए। तो दोस्तों इस वीडियो के बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छांट के रखा था और वही आपको बताए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सब्जेक्ट, आने वाले कोई भी विषय में दिक्कत ना हो और तमाम वीडियो अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।